एमडीकैट आपका बूलियन अलजबरा की तरह है कि या तो आपका यहाँ पर एडमिशन होगा या फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, दरमियान वाली कोई सिचुएशन नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सपोज करें लास्ट 2 आवर्स से आप फिजिक्स की यहाँ पे न्यूमेरिकल या फिर केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए आपने बायोलॉजी की बुक उठा ली, एंजाइम का चैप्टर ओपन किया, विद इन 15 मिनट जो है आपने कंप्लीट चैप्टर सॉल्व कर लिया और आपके अकॉर्डिंग वो जो वहां पे आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे या आपके 2 आवर का टाइम वहां पे लग रहा था उसको आपने यहाँ पे कंपनसेट कर लिया, अपना स्ट्रेस कम कर लिया। बट इनफैक्ट अगर रियलिटी बेस्ड बात करें तो आपने अपने साथ जुल्म किया। ये जुल्म आपने अपने साथ कैसे किया है? एमडीकैट स्टूडेंट वो कौन सी 2 मेजर मिस्टेक्स होती हैं, 2 ऐसी मेजर मिस्टेक्स जिनकी वजह से चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहें या फिर आप प्राइवेट के लिए जाना चाहते हो, ये 2 मिस्टेक ही आपके एडमिशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने डिटेल से इस चीज को अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं आपके साथ बात करूंगा। जो स्टूडेंट का फीडबैक है, एक्सपीरियंस है, जो अभी तक तकरीबन 7-8 साल से हम इस फील्ड में है, तो जो चीजों को अंडरस्टैंड किया समझा उनके अकॉर्डिंग इन 2 मेजर मिस्टेक्स का यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल एनालिसिस होगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, आपने वो अनाउंसमेंट मिस नहीं करनी, उसको जो है वो लाजमी अपने चेक करना। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट चीज है या आप पहली मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर ये है कि आपने एफएससी और एमडीकैट जो है इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है कि एफएससी में और एमडीकैट में क्या जो है वो मेजर डिफरेंस वहां पर क्या आ रहा है। बेसिकली जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा वो तो पार्टिकुलरली जो रिपीटर्स हैं उनसे रिलेटेड होगा, लेकिन ये फ्रेश और रिपीटर दोनों ने यहाँ पर इस चीज को समझना है आखिर जो आपकी एफएससी और जो आपका एमडीकैट है दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए एफएससी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आपको कहते हैं कि 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास ऑप्शन होता है, आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर स्किप कर सकते हैं। इट मींस कि अगर आपके पास एक सिलेबस एक बुक अवेलेबल है उसमें से टेक्निकली आप एक स्पेसिफिक पोर्शन की प्रिपरेशन करके उसको 100% प्रिपेयर करके 100/100 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है। इन शॉर्ट आप वहां पर कुछ ना कुछ स्किप कर सकते हैं। बट एमडीकैट के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। के केस में आप सिलेबस के एक माइनर पोर्शन को भी मिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं मिस कर सकते? क्योंकि हर पोर्शन में से जो कि आप कह लें कि पीएमडीसी की जानिब से या फिर नाम की जानिब से सिलेबस अनाउंस किया जाता है, वहां पर उसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज लाजमी आना होता है। आपके पास एमसीक्यूज मिस करने का ऑप्शन नहीं होता, चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जा रहे हो या फिर प्राइवेट के लिए जा रहे हो। फिर इसी चीज का जो इम्पैक्ट है वो आपके रिजल्ट पर होता है। एफएससी में जितना आप परफॉर्म कर लेंगे, जितने आपके मार्क्स होंगे, चाहे पास हो फेल हो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बट एमडीकैट आपका बूलियन अलजबरा की तरह है। बूलियन अलजबरा का कहने का मतलब यह है कि वहां पर 2 ही ऑप्शन होते हैं, या यस या फिर नो, या फिर 0 या फिर 1, दरमियान वाली कोई सिचुएशन नहीं होती। इट मीन कि या तो आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, आप एडमिशन सिक्योर करेंगे, या फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा तो यहाँ पर कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं इसको आपके लिए मजीद सादा कर देता हूँ, जो मैंने पहले बात किया उससे भी लिंक कर देता हूँ और जो दूसरी मेजर मिस्टेक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वहां पर भी ये चीज आपको हेल्प करेगी। आपने अंडरस्टैंड करना है। मैंने कहा कि 2 ही ऑप्शन है, या एडमिशन होगा या फिर एडमिशन नहीं होगा। तो इस बेस पे आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपका एमडीकैट का जो है वो सिलेबस था, आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाना था, आप जो है वो 3 मंथ प्रिपरेशन करते रहे, दिन रात पढ़ते रहे, सारा कुछ करते रहे, आपने जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, आपको फिंगर टिप्स पे चीजें थी, कंप्लीट थी। एमडीकैट के सिलेबस में से किसी भी पोर्शन में इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स व्हाटएवर कहीं पर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, आपने वो वाला जो है वो पोर्शन स्किप कर दिया या फिर उसकी उस तरह से अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की जैसे आप बाकी सिलेबस की कर रहे थे। अब रिजल्ट क्या हुआ? लेट्स सपोज कि आपने जो है यहाँ पर 90% एग्रीगेट अचीव कर लिया, आपका 90% मेरिट बन गया। बट चूंकि आपने वहां पर वो एक स्पेसिफिक पोर्शन, वो एक स्पेसिफिक एमसीक्यू स्किप किए थे, उनको स्किप करने की वजह से, या फिर स्किप ना कह लें, आप कह लें कि अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी जैसे बाकी पोर्शन की थी, उस पोर्शन का या उस चीज का इम्पैक्ट ये हुआ कि आपका बाकी जितना भी हार्ड वर्क था, जितना भी आप घर से दूर रहे, अकेडमी की फीसें भरते रहे, हॉस्टल में स्टे किया, इतनी गर्मी में जो है वो स्टडी करते रहे, ईच एंड एवरीथिंग आपका सब कुछ 0 से मल्टीप्लाई हो गया। ईच एंड एवरीथिंग 0 से मल्टीप्लाई हो गई, और जब कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो यहाँ पर उसका रिजल्ट 0 होता है। वो कोई भी आपकी उन एफर्ट्स को, उनके हार्ड वर्क को जो आपके पेरेंट्स ने बियर किया, जितनी भी आप कह रहे हैं कि आपने स्ट्रगल की, कोई भी उसको किसी किस्म का कोई रिवार्ड नहीं देने जा रहा। एवरीथिंग यहाँ पर जो है आपके लिए 0 हो चुकी है। एफएससी में आपने जितनी भी एफर्ट की थी उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिल गया था।
बट इस केस में क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो आप बाद में सोच रहे होते हैं, जब मेरिट लिस्ट लगती है, काश मेरा वो वाला एक एमसीक्यू ठीक हो जाता या फिर मेरे दो एमसीक्यू ठीक हो जाते, मेरा जो आप कह लें कि एग्रीगेट था उसमें 0.5 का इजाफा हो जाता और मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता। इस तरह कुछ बच्चे कहते हैं कि काश हमारे दो एमसीक्यू ठीक हो जाते, बल्कि जो आप कह लेंगे प्राइवेट सेक्टर है उसको तो हम क्योंकि डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, तो वहां पर सपोज आपके एमडी कैट के पासिंग मार्क्स 110 है, अब बच्चों के 108 मार्क्स आ रहे होते हैं, बाद में कह रहे होते हैं सर काश मेरे 2 मार्क्स आ जाते, चलो डोनेशन वेरी सही, कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन तो किसी तरह से हो जाता। अब इसी चीज को हम सेकंड क्वेश्चन से लिंक करते हैं और उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। बल्कि एक और एग्जांपल से मैं इसको भी आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एक डेस्टिनेशन है, सपोज करें मैं आपको कह देता हूँ कि आपने जो है लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, ये जो है ना आप बाई मोटरवे आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप जा रहे हैं, आपने जो है वो अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो 80% ट्रैवल जो है कर लिया था, आप ऑलमोस्ट इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे या उससे पहले रावलपिंडी की जो है वो बाउंड्रीज में थे, तो वहां पे आपका ट्रैवल खत्म हो गया और फिर वहीं पे रावलपिंडी की हदूद में खत्म हो गया। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाता हूँ। सेकंड अटेम्प्ट में आपने स्टार्ट किया, अगेन जो है वो आपने लाहौर से स्टार्ट किया, आप रावलपिंडी से मजीद थोड़ा सा आगे पहुंचे, इस्लामाबाद फिर भी नहीं पहुंच पाए, सफर अगेन आपका खत्म हो गया। आप थर्ड अटेम्प्ट में चले गए, फिर आपने जो है वो स्टार्ट किया और आप जो है वो थोड़ा सा उससे भी आगे चले गए, यानी कि ऑलमोस्ट इस्लामाबाद को टच करने वाले थे, बट अगेन आपका वहां पर जो सफर था वो किसी भी रीजन की वजह से खत्म हो गया। जिस तरह मैंने कहा कि बुलियन अलजबरा है, आपको जो है वो हर चीज जीरो से मल्टीप्लाई हो गई। अब आपके अकॉर्डिंग सपोज करें कि कोई और पर्सन है जिसकी ये कंडीशन है या ये सारी चीज उसके साथ पेश आ रही है, तो हमारे अकॉर्डिंग वो बंदा क्या होगा? सिंपली हम उसको बेवकूफ या इडियट ही कहेंगे। क्यों हम उसको बेवकूफ या इडियट कहेंगे? उसकी रीजन यहाँ पर यह है कि जब उसका पहला सफर रावलपिंडी की बाउंड्री में खत्म हुआ था, जब वो रावलपिंडी के करीब था, तो उसको जो उसकी सेकंड अटेम्प्ट थी वो कहां से स्टार्ट करनी थी? वहां से स्टार्ट करनी थी जहां रावलपिंडी में उसका इख्तिताम हुआ, जो पहुंच नहीं सका और इजिली वो इस्लामाबाद को टच कर लेता, या फिर जो उसने काम किया कि अगेन लाहौर से स्टार्ट करके वो इस्लामाबाद के लिए गया। डेफिनेटली बात है, अगर कोई भी बंदा है जो अपना माइंड यूज करता है, वो थोड़ा सा भी जो है आप कह लें कि वहां पे उसको अंडरस्टैंडिंग है, वो यही काम करेगा कि जहां पे लास्ट टाइम खत्म हुआ था उससे आगे स्टार्ट करे। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग ऐसा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। आप कहेंगे सर हम करते हैं, अगर आप करते होते तो फिर आप जब फर्स्ट टाइम में जिस भी रीजन की वजह से आपका एडमिशन नहीं हो सका था, आप रिपीटर थे, सेकंड में हो जाना चाहिए था, सेकंड में नहीं तो थर्ड में हो जाना चाहिए था। ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट की, फिफ्थ भी की, बट स्टिल उनका वहां पर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो सका, जो भी उनका गोल था, चाहे गवर्नमेंट था चाहे प्राइवेट था। मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि आप अपने सफर वही जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल कर देता हूं, जो प्रॉब्लम आपको आ रहा था, जो आपका वीक एरिया था, जहां पर जिसकी वजह से आपका प्रीवियस ईयर में एडमिशन नहीं हो सका था, सपोज करें कि आपने 2023 में एमडी कैट दिया, आपने एमडी कैट दिया, पूरा सिलेबस आपके पास था, आपने प्रिपरेशन की, पर जारी बात है कहीं ना कहीं पर आपसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, आप कवर नहीं कर सके, आपका वहां पर एडमिशन नहीं हो सका। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको यह करना था कि आप वो जो पोर्शन था, जो आपका वीक एरिया था, जहां पे आपको प्रॉब्लम आया, आपने उसको सॉल्व करना था, उस पर वर्क करना था। वो नहीं जो आप ऑलरेडी कर चुके थे, ऑलरेडी आपका स्ट्रांग गैस था, उस पर आपको फर्दर वर्क की जरूरत नहीं थी। अब मैं आ जाता हूं उसकी चीज की तरफ जो स्टार्ट में मैंने कहा कि आप क्या मिस्टेक करते हैं या आप अपने साथ जुल्म कैसे करते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के कोई ना कोई एक वीक एरिया होता है, 4 सब्जेक्ट है या फिर लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, सपोज करें किसी को इंग्लिश में, किसी को बायोलॉजी केमिस्ट्री में इशू आता है। हम एक ऐसे बच्चे के एग्जांपल लेते हैं जिसको फिजिक्स में इशू आ रहा है, फिजिक्स में इशू आ रहा है, उसने फिजिक्स के न्यूमेरिकल का जो है उसको प्रॉब्लम है, अब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, उसका एक वीक एरिया, उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, वो उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसने 2 आवर्स वहां पे लगा दिए, उससे वो एमसीक्यूज, वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुए, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया कि मेरे जो है वो यहाँ पर 2 घंटे भी जाया हो गए और कोई भी मुझे आउटपुट नहीं मिला। उस स्ट्रेस को उसने कम करने के लिए क्या किया? बायोलॉजी की बुक उठा ली, बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर, डाइजेशन वाला चैप्टर है या फिर आपका कहने के एंजाइम का चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में वो उठा लिया, उसको जो है उसने स्टार्ट कर लिया। जो एंजाइम होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को जो है वो कैटालाइज करते हैं, सो ऑन, फिलहाल कोफैक्टर, 15 मिनट में उसने वो वाला पोर्शन कर लिया और वो जाके खुश हो गया कि जी देखिए मेरा तो आउटपुट आ गया ना, मैंने 15 मिनट में जो है एक कंप्लीट आप कहने के चैप्टर कर लिया, चाहे कोई भी चैप्टर हो सकता है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक आउटपुट मिल गया है। बट इन रियलिटी अगर आप फैक्ट बेस्ड बात करें, आप इसका एनालिसिस करें या इस चीज को जज करें, तो उसका आउटपुट जीरो है, बिल्कुल 100% जीरो है। वही बुलियन अलजेब्रा अगेन आ गया कि उसने हर चीज को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका आउटपुट तब बनता था अगर वो यही वाली एफर्ट उन एमसीक्यूज पे करता, या जो उसका वीक एरिया था जहां पर उसको प्रॉब्लम आ रहा था, अगर तो वो उसको सॉर्ट आउट करता,
चाहे वहां पर जो है थोड़ा सा ही कर लेता तो कुछ ना कुछ आउटपुट होता। ये वाला जो बायोलॉजी का चैप्टर है ये तो वो ऑलरेडी कर चुका है, ये तो ऑलरेडी उसके फिंगर टिप्स पर है। और यही वो मेजर प्रॉब्लम होता है, यही वो मेजर मिस्टेक होती है कि आप अपने वीक जोन पे जो है वो फोकस नहीं करते, उनको इसी तरह स्किप करते रहते हैं, सामने बला देख के उसे भागते रहते हैं कि हो सकता है मैं इस बला से बच जाऊंगा। आपके जो वीक एरियाज होते हैं वो उसी तरह वीक ही रहते हैं, वीकेस्ट बल्कि आप कहने के हो जाते हैं। आपका टाइम गुजर जाता है, 2-2.5 महीने आपके पास प्रिपरेशन के होते हैं, पता ही नहीं चलता कि 2-2.5 महीने कैसे गुजर गए। दूसरी तरफ जो ऑलरेडी आपको आते थे, जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज थे, जिन पे ऑलरेडी आपको इतना जो है कंट्रोल था, इतनी आपको ग्रिप थी कि आप 10-15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 आवर में पूरा पूरा चैप्टर कर लेते थे, वो स्ट्रांग से फिर स्ट्रांगर और वहां से स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ गया कि आपका जब ये 3 माह का या जो भी प्रिपरेशन का टाइम है ये खत्म हो जाएगा, आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा एफर्ट कर लिए, सारा कुछ कर लिया है, और उसके बाद जब आप रिजल्ट के लिए जाएंगे तो एक तरफ तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि प्रॉब्लम फिर वो जो आपके वीक एरियाज थे, जिनको आप स्टार्ट से स्किप कर रहे थे, वो वाले आपके सामने आ जाएंगे। वो जब दोनों एडअप होंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्लाह ना करे बुलियन अलजबरा की तरह वो जो पीछे आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज हैं, जिन पे आपको बड़ा कंट्रोल है, जो आपको फिंगर टिप्स पे आते हैं, वो उनको भी 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या हो सकता है आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर मकसद क्या, पर्पस क्या, आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अभी भी ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर जो है 2 माह का टाइम है, सुकून से बैठें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें। सबसे पहले ये जज करें कि लास्ट ईयर में चाहे जो भी आपके अटेम्प्ट थी, 2022 था, 23 था, किस रीजन की वजह से आपका एडमिशन नहीं हो सका, वहां पर कौन सी आपने मिस्टेक्स की, कौन से आपके वीक एरियाज थे, कहां पर आपको प्रॉब्लम आया, जिस प्रॉब्लम की वजह से आपका एडमिशन सिक्योर नहीं हो सका या आप उसको कवर नहीं कर सके। जो मैंने एग्जांपल वाला कहा कि लाहौर से रावलपिंडी का जो सफर आपने कर लिया वो तो ओके, उसको तो कोई जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, एमसीक्यूज है, वैसे ब्रेन ऑटोमेटिकली उनको पिक कर लेता अगर आप जो है वो एक बार उसके गो थ्रू हो। बट जो वीक एरियाज थे, जिन पे आपको जो है वो इशू आया था, जिनकी वजह से आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर सके थे, जो आपके लेके मंजिल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गए थे, अभी उनका एनालिसिस करें। सबसे पहले आप उनको क्लियर करें, उनको कवर करें। बेशक आपका एक आप कह लेंगे पूरा दिन लग जाता है, जितना भी टाइम उस पर लगता है वो टाइम लगाएं। अगर आपने उसको कवर कर लिया, आपका वो वाले पोर्शन जो आपके वीक एरियाज है, जो आप कह लें कि आपको ब्लॉक की तरह लगते हैं या आपके लिए इशू क्रिएट करते हैं, अगर वो आपके क्लियर हो जाते हैं, सिर्फ आपके क्लियर हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया से मैच कर जाएंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और जब दोनों कंबाइन होंगे तो वहां पर आप 100% अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। आई थिंक यहाँ पर ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी कि आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ या कहां पर आप प्रॉब्लम करते हैं। आपके लिए जस्ट इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जहां तक अनाउंसमेंट के हवाले से बात रही, तो बात वो यहाँ पर ये है, एक चीज मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बताना चाहता हूँ। आप जब भी सपोज करें कि पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कम्पीट करना चाहते हैं और आप वहां पे आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि 1 लाख स्टूडेंट है, पर्टिकुलरली फ्रेश है कि 1 लाख बच्चे ने एमडी कैट में अपीयर होना है और उन 1 लाख में से मुझे एडमिशन सिक्योर करना है, तो ऐसा नहीं होता। आपका कंपटीशन जस्ट और जस्ट जो इनिशियल 8000 से लेकर 9000 स्टूडेंट है, जो 8 से 9000 बच्चा उनके दरमियान ही होता है। इस चीज पे एक अलग से वीडियो बना लेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जस्ट उन्हीं में कंपटीशन है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर बात समझ जाए तो आपने एक छोटा सा लाइक कर देना। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, आप इस चीज को नहीं मानते, फिर भी कमेंट में बताना है। वीडियो को लाइक कर लें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।